अस्सलाम वालेकुम जनाब। सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जो ज़ख़म हैं उन पे नमक छिड़का जा रहा है। अब ये नमक कौन छिड़क रहा है, इस बारे में तो मैंने आपसे बात करनी है। वो जो कहते थे आपको डट के खड़ा है कप्तान, डरेगा नहीं, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल जो है सेट है और फिट है, और जी रियासत जो है वो कदमों में है इमरान खान के, कि किसी तरह इमरान खान माफ़ी मांग ले या डील कर ले या समथिंग। वही वाला जो खान है ना, डर गया है। और वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों डर गए हैं? गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बीपी बहुत हाई रहता है। गुस्सा करोगे तो जाहिर सी बात है बीपी हाई होएगा ही होएगा। तो इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो माशाल्लाह कायम दाइम है। मैं कहती हूँ ये नसीब की बात है, ये वाकई ही ये नसीब की बात है। एक आपका प्रोफेशनलिज्म होता है, एक आपकी स्किल होती है किसी भी प्रोफेशन में, क्या वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और आप अपनी कितने स्किलफुल तरीके से अपने प्रोफेशन के अंदर जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों ने सोचा होगा सियासत में, कंसिडरिंग दैट के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, और हमेशा से नवाज शरीफ साहब लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। विफाक को बार बार उनको हेड करने का मौका मिला, मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। सो फॉर ऑल दीज फैक्टर्स किसी ने शायद जो अंडरमाइन कर लिया शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे, इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक अल्लाह के हाथ में है, और ये इज़्ज़त शहबाज शरीफ के ही हिस्से में आनी थी। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, मतलब उनको तो खैर क्या ही कहने, उनकी तो खैर बहुत ही इज़्ज़त अफजाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये उनके नसीब में ये इज़्ज़त थी, उनके नसीब में ये क्रेडिट था, और ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट जाएगा कि अगर पाकिस्तान अंधेरों से निकला है तो वो शहबाज शरीफ की वजह से निकला है। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो सऊदी वली अहद की खसूसी दावत पर काबीना के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं, और जिस तरीके से वो पहुँचे, जिस तरीके से हवा में, फ़िज़ा में उनका इस्तकबाल किया गया, मतलब कि वो दीदनी था। और इसलिए मैं कह रही हूँ वो दीदनी था कंसिडरिंग के पाकिस्तान के अंदर जब ये सऊदी वली अहद आए थे तब इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान ने उनके लिए गाड़ी ड्राइव की, और बड़ा एक दोस्ताना और बड़ा एक ऐसा कैजुअल एटीट्यूड दिया कि यार जैसे कि हम चड्डी बड्डीज़ हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं और फिर उस चीज़ को बहुत कैश कराया गया। सो ये जो ऑप्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और जिस तरीके से फ़िज़ाई इस्तकबाल हुआ, मतलब एक्सटेंसिवली मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बात करना चाहूँगी, लेकिन आई थिंक सो आई हैव टू सेव इट फॉर द लेटर, बिकॉज़ आज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन मैं पहले इस चीज़ को मुकम्मल कर लूँ कि सऊदी अरब पहुँच गए हैं, और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद वो बरतानिया जाएंगे। फिर 21 सितंबर को वो अमेरिका पहुँचेंगे, जहाँ उनके अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। अभी देखिए ना, जहाँ ये जुमला आ जाता है कि अमरीकी सदर से मुलाकात होगी, वहीं पे आप समझ जाएं कि जी मिर्चें तो लगेंगी, और ऊपर से नीचे तक मिर्चें लगेंगी। क्योंकि भाई इमरान खान तो तड़प रहे थे, बिलक रहे थे कि एक डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर दे, एक किसी ना किसी तरह से कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान का नाम जुड़ जाए। मतलब वो तो कासिम सुलेमान, करण अर्जुन भी जो है वो वहाँ पर गए, बट द पॉइंट इज़ के हुआ नहीं। अमेरिका के अंदर लॉबी कराने के लिए इतने ढेर सारे डॉलर्स भी दिए गए, करोड़ों पाकिस्तानी रुपीस जो कि बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हुआ जो कि अब होने जा रहा है, या जो आर्मी चीफ साहब यानी फील्ड मार्शल साहब के साथ अमेरिका के अंदर हुआ ज़बरदस्त इस्तकबाल। और अब जाहिर सी बात है, अगर अब ये शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो उनकी भी सदर से मुलाकात हो सकती है, और फिर 26 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब करना है। तो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ जो हैं वो चमक रही हैं। He is a shining man and Pakistan is a shining country, so we should not forget this. अब अमरीकी सदर से मुलाकात पर तो अपेरेंटली पीटीआई को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि यही वो डोनाल्ड ट्रंप थे ना जिनसे मुलाकात करके वापसी पर इमरान खान ये कहा करते थे कि उन्हें लग रहा है जैसे वो वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं। तो अगर इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद बहैसियत एक वज़ीर आज़म वापस आए, वो अलग बात है कि उस दौरे के ऊपर उन्होंने अमेरिका में जाके मुंह पर हाथ फेर कर ये बोला था कि जी मैं वापस जाकर नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा और पता नहीं क्या क्या करूंगा नवाज शरीफ के साथ। लेकिन वापस आकर उन्होंने बोला कि जी वर्ल्ड कप जीत आए हैं, तो अमरीकी सदर से मुलाकात तो फिर अहम होगी। तो अब क्योंकि इस दफ़ा ये मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं हो रही है, वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं इससे पहले फील्ड मार्शल के साथ और अब शहबाज शरीफ साहब के साथ स्केड्यूल्ड हैं या चांसेस हैं कि होने वाली है, तो ये तो इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नमक
ज़ख्मों पर छिड़का जाता है, तो फिर मिर्चें लगती हैं, आई 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 यू यू यू, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। खैर जी, इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से मुसलसल रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेन चलाई जा रही है और एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जो अस्करी क़यादत है उसको ऐसे वक्त पर निशाना बनाया जा रहा है जब भारत को शिकस्त फाश देने पर जो पूरी दुनिया है उनकी सलाहियतों की मोतरफ़ है। अब जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उन्होंने आखिरकार इमरान खान के अकाउंट से रियासत मुखालिफ मवाद पोस्ट होने पर तहकीकात शुरू कर दी है और इस सिलसिले में वो एक तफ्तीशी टीम के साथ अडयाला जेल में गए और अडयाला जेल में जब वहाँ गए तो वहाँ पे सबकी टलियाँ खड़कीं। जब सबकी टलियाँ खड़कीं तो आपको पता है कि इमरान खान की काम पे टांगती हैं और वो डर गए और वो घबरा गए। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप पूरा एक किस्सा सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जी जब तहकीकात शुरू हुई, टीम वहाँ गई और इमरान खान से सवाल जवाब किए तो इमरान खान से वेरी कैटेगोरिकल ये पूछा गया कि भाई आपके अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो कहाँ से इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके जो आपका जो एक्स अकाउंट है उसका एक्सेस किसके पास है और उनके अकाउंट से यानी आपके अकाउंट से जो चीज़ें पोस्ट होती हैं क्या उन्हें मालूम है कि वो रियासत मुखालिफ है। तफ्तीशी टीम के सवालों का इमरान खान ने एक ही जवाब दिया कि वो कुछ नहीं बताएंगे। यानी कि एक तो था ना बाजी डर गई, बाजी डर गई, एक था जी भाईजान भी डर गए, ठीक है, मतलब डर गए, उन्होंने कहा जी नहीं बताऊंगा, वो कुछ नहीं बता सकते। अब उम्मत मुसलमा का सबसे बेखौफ यही क्लेम करते हैं ना, सबसे पॉपुलर, सबसे निडर, सबसे बहादुर, डट के खड़ा है कप्तान, कभी नहीं झुकेगा कप्तान, ये आप सुनते हैं ना, यही हैशटैग हर चीज़ ट्रेंड करती है। अब उम्मत मुसलमा का सबसे बेखौफ लीडर साइबर क्राइम की टीम के सामने खौफज़दा नज़र आया। नताइज के खौफ से वो किसी भी सवाल का जवाब देने से मुसलसल इनकार करते रहे। इमरान खान सवालात के जवाब देने के बजाय बार बार वो गुस्से में आते रहे और जी हस्बे आदत तफ्तीशी टीम पर ज़ाती तासुब का इल्ज़ाम आयद करते रहे। तफ्तीशी टीम ने उन्हें बताया कि वो किसी ज़ाती एजेंडे पर यहाँ पर नहीं आए हैं बल्कि अदालती अहकामात की रोशनी में तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीशी टीम जो है उन्होंने जब उनसे पूछा कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए फसाद फैला रहे हैं और क्यों फैला रहे हैं, तो इसका जवाब इमरान खान ने दिया कि वो सिर्फ कबायली अजला में फ़ौजी ऑपरेशन पर इख्तलाफी राय दे रहे हैं। अब वो अपनी एक विफाक के अगेंस्ट और रियासत के अगेंस्ट जो एक पॉलिसी है उसको तफ्तीशी टीम के सामने ये जस्टिफाई करें कि ये मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये मेरी इख्तलाफी राय है। हालांकि ये इख्तलाफी राय नहीं है, ये सीधा सीधा एक सूबा अगर विफाक और बाकी रियासत की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट खड़ा है और एक नेगेटिव कैंपेन चला रहा है और अपना जो वोट है वो उन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल रहा है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुझे आपको बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और वो इस वक्त किस मेंटल स्टेट में हैं और पीटीआई और इमरान खान इस वक्त क्या करना चाहते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। रॉन्ग नंबर है भाई, रॉन्ग नंबर है। एनीवेज जी, तो हैरानकुन तौर पर इमरान खान ने दौरान तफ्तीश ऐसी कोई बात नहीं दोहराई जो उनके अकाउंट से दिन रात पोस्ट होती रहती हैं। वो तफ्तीशी टीम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और जो इल्ज़ामात हैं वो दोहराने के बजाय अपने बयानात को इख्तलाफ राय करार देते रहे, हर बात से इनकार करते रहे, उल्टा अपने पार्टी रहनुमाओं को बुज़दिल कहते रहे और बताते रहे कि जी पार्टी रहनुमा उनके पैगामात रीपोस्ट करने की हिम्मत नहीं रखते और जी बताते रहे कि जो पार्टी रहनुमा हैं वो नताइज से खौफज़दा हैं और इस वजह से क्योंकि वो डरे हुए हैं, इमरान खान खुद कह रहे थे कि जी पार्टी रहनुमा डरे हुए हैं, वो रीपोस्ट ही नहीं करते, वो मेरी ट्वीटों को आगे स्प्रेड ही नहीं करते, वो मेरे एक्स अकाउंट को ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कराते। जो सीधी सी बात है, वो तफ्तीशी टीम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात को बार बार दोहराते रहे। जिब्रान इलियास जी, नाम तो आपने सुना होगा, उनसे रिलेटेड एक सवाल किया गया तो उनका जैसे ही नाम आया जिब्रान इलियास का तो इमरान खान गुस्से में आ गए और एकदम से कहा कि अगर उन्होंने बता दिया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चला रहा है तो वो अगवा हो जाएगा। इमरान खान बार बार कहते रहे कि वो तवील अरसे से पाबंदे सलासल हैं। नाजरीन, यही वो बुज़दिलाना स्ट्रैटेजी है जो कि इमरान खान ने अपनाई हुई है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए हर किस्म का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर कानून के खौफ से वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने से गुरेज़ा हैं। लीडर कभी भी बुज़दिल नहीं होते, उनका काम फ्रंट से लीड करना होता है।
उन्हें अपने हर बयान की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और उठानी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी लीडर ने आज तक अपने बयानात की जिम्मेदारी अपने कारकुनों पर नहीं डाली है और ना ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और वो तो तवील अरसे से पाबंदे सलासल हैं। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसका बानी चेयरमैन अपने रहनुमाओं को अपनी पोस्ट शेयर ना करने पर बुज़दिल कह रहा है और उनका वज़ीर आला खुद पर तनकीद करने वाले कारकुनान को मुनाफिक करार दे रहा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पीटीआई के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं, पार्टी में बाज़ अफराद मखसूस एजेंडा चला रहे हैं और जी वो उन्हें ख़बरदार करते हैं कि उनके इस तर्ज़ अमल से जो पार्टी है उसको नुकसान पहुँच रहा है। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के अंदरूनी तकसीम को बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावट करार देते हुए कहा है कि जी इमरान खान को बाहर लाने के लिए जितनी कोशिशें उन्होंने की हैं पार्टी में किसी और ने नहीं की। मुल्की तारीख के सबसे बड़े मार्च और जलसे किए मगर रियासत से कौन लड़ सकता है, ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। अब नाजरीन, पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ इस लेवल पर पहुँच गई हैं कि अली अमीन गंडापुर को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना पड़ रहा है। पहले गद्दारी और मुनाफिक के सर्टिफिकेट्स सिर्फ मुनाफिकीन को बांटे जाते थे, अब यही तसल्ली बख्श काम पार्टी रहनुमा एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, इमरान खान अगर हैंडलर्स का नाम नहीं बताना चाहते तो कम से कम अपने बयानिए पर तो कायम रहते। अगर इमरान खान अपने बयानिए पर कायम रहते कि हाँ जी मैंने ठोक बजा के मैं कहता हूँ जी मैंने ट्वीट की है, हाँ जी भाई वो एक्स के ऊपर मैंने लिखा है, मुझे नहीं पता, मैं तो पाबंदी सलासल हूँ। दिस ऑल्सो शोज़ वन मोर थिंग, डरे हुए तो वो हैं, बुज़दिल तो वो हैं, डरपोक तो हैं, ठीक है, उनकी बैंड बजी हुई है। लेकिन ये एक और चीज़ भी बताती है और वो ये बताती है कि इमरान खान जब भी बाहर आएंगे, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, कभी ना कभी तो वो बाहर आएंगे, नॉट सून बट जब भी वो बाहर आएंगे इस एलिमेंट के ऊपर वो बाहर आकर सारे रियासत मुखालिफ बयानात अपने अकाउंट के हैंडलर पर डाल देंगे। वो तो ये कहेंगे, वो तो सीधी ये जस्टिफिकेशन देंगे, मुझे क्या पता भाई मैं तो जेल में था, ये उनकी एक लीगल जस्टिफिकेशन होगी। लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए क्या बोलेंगे, माइक पकड़ के, देखा मैंने ट्वीट पे ये किया था, देखा मैंने एक्स पे ये किया था, देखा मैंने टिकटॉक पर ये था और इंस्टाग्राम पर ये था और सोशल मीडिया पे वट एवर, जिस भी फॉरम को वो जिस तरीके से नेगेटिविटी के लिए और गंद फैलाने के लिए और जो है जहर उगलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका सीधा इल्ज़ाम वो खुद ही अपने हैंडलर को बली का बकरा बना देंगे। हालांकि मैं आपको बड़े वसूख से ये कह सकती हूँ कि जो भी इमरान खान की सोशल मीडिया पर चल रहा है वो इमरान खान की चाहत, मंशा, अप्रूवल, इजाज़त, नॉलेज, कुछ भी कह लें, उनको मालूम है कि क्या चल रहा है। लेकिन वो जब बाहर आएंगे तो इस तरह से करेंगे। दूसरी बात ये कि इमरान खान का कहना है कि जी उनके पार्टी रहनुमा उनके पैगामात रीपोस्ट करने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि उन्हें नताइज का खौफ है। क्या इतने खौफज़दा हैं ये पीटीआई वाले कि अपने लीडर का बयान भी शेयर नहीं कर सकते हैं? तो अगर इतना ही डर है तो फिर तो मैं तो समझती हूँ कि जितने भी इमरान खान जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनको तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए और बिल्कुल छोड़नी चाहिए। मतलब कि इट मीन्स दिस ऑल्सो सेज वन मोर थिंग कि इमरान खान का अपनी पार्टी के अंदर भी अब वो असर व रसूख नहीं रहा, अब इमरान खान की वो वाली कल्ट फॉलोइंग नहीं रही, अब इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही। ये बात इमरान खान खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे अपने लोग नहीं रीपोस्ट करते, तो उसका मतलब है कि इमरान खान की वो वक़्त नहीं रही है। तो ये जो पूरा व्लॉग है इसके इख्तिताम पर मैं तो आपसे कहूँगी मुझे तो तरस आया है इमरान खान बेचारे पे, मुझे तो बिल्कुल बहुत तरस आया है कि कहाँ उन्होंने सोचा था कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, आसिफ अली जरदारी, मरीम नवाज़ फॉर दैट मैटर। अच्छा वैसे मरीम नवाज़ से मुझे याद आया, मरीम नवाज़ साहिबा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और उसके बारे में भी बात करूँगी, कोशिश करके मैं अगली वीडियो के अंदर उसके बारे में भी बात करती हूँ। लेकिन अभी मुझे इस चीज़ को सम अप करना कि इमरान खान ने बड़ा इस चीज़ को कोशिश की थी कि जी इनका तो पूरा सियासी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो अभी इस वक्त मौजूदा हमारे फील्ड मार्शल और जो आर्मी चीफ़ हैं वो जो है बस किसी ना किसी तरह बदनाम हों और वो आर्मी चीफ़ भी ना बने, और फील्ड मार्शल का तो खैर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद आज वो जिस जगह पे खड़े हैं, ये तो मैं सोचती हूँ कि अगर इमरान खान के अंदर और पीटीआई वालों के अंदर ज़रा सी भी अक्ल समझ हो तो वो ख़ुद ये सोचें कि उन्होंने इस पूरे 20
साल की जो 22 साल या 25 साल की जो भी सो कॉल्ड स्ट्रगल इमरान खान कहते हैं, उस पर उन्होंने क्या खोया क्या पाया? तो पाया तो शायद कुछ नहीं। हाँ, वक्ती तौर पर है मौला जज स्टाइल के बड़ी उन्होंने वाह वाह शायद बटोर ली होगी कुछ मेंटली डाइवर्टेड लोगों की तरफ से, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं था ना, इसलिए टिका नहीं ज़्यादा। सो खोया ही है। और अगेन, जिस तरह से मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कहा था कि ऊपर वाला किसी को इज़्ज़त देता है और इज़्ज़त दे कर के आज़माता है, किसी से ले कर के आज़माता है। इमरान खान के केस में जहाँ से मैं देख रही हूँ, उसको ऊपर वाले ने दिया भी बहुत, देकर भी आज़माया और फिर लेकर भी आज़माया। और मैं समझती हूँ कि इट्स हाई टाइम कि इमरान खान जेल में बैठ करके अपना कथारसिस खुद करे कि वो इस आज़माइश में कहाँ तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।